और रात को सोने के बाद तहज्जुद में उठने की आदत डालो। कभी यहाँ सोने का वक्त खत्म हो गया, अब अल्लाह के सामने गुनाहों को रख के रोने का वक्त शुरू हो गया है। जोहर की नमाज अपनी जगह, फजर की नमाज की मिसाल कोई नहीं, असर की नमाज के सवाब के अपनी मजा। मेरे अजीजों, मगरिब का दर्जा अपना, ईशा का दर्जा अपना। एक घर के अंदर 5 बेटे, सुनो मिसाल बड़ी अजीब दे के जा रहा हूं। एक घर के अंदर एक बाप के 5 बेटे, एक बेटी। अल्लाह का कुरान भी, नबी की शरीयत कहती है बेटों को 2 हिस्से, बेटी को 1। यानी यूं समझ लो बेटे फर्ज, बेटी नफिल है। इसी तरह 5 नमाजें फर्ज है, लेकिन मेरे अजीजों तहज्जुद की नमाज नफल है। 5 नमाजों फर्जों का सवाब अपनी जगह, जितने भी नफिल पढ़ लो मेरे अजीजों फर्जों के सवाब को नहीं पहुंच सकते। लेकिन क्या बतलाऊं, इन 5 नमाजों में एक नमाज तहज्जुद की नमाज है। जैसे 5 भाइयों के अंदर छठी बहन लाडली होती है, इन 5 नमाजों में छठी नमाज तहज्जुद बड़ी लाडली है। हदीस पाक में आया, जब तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला मुसल्ले पर आकर तहज्जुद पढ़ता है, ये इतनी लाडली नमाज है, फरमाया नमाज पढ़ने वाले से पहले मांगने वाले, नमाज पढ़ने वाले से पहले ये तहज्जुद के सजदे अल्लाह से मांगने लग जाते हैं। या अल्लाह, जिसने रात को ठंडे पानी से वुजू करके या अल्लाह बिस्तर को छोड़कर मुझे पढ़ा, या अल्लाह इसके दामन को खाली ना लुटाना। अल्लाह मैं सिफारिश कर रही हूँ, ये बच्चियों का सताया हुआ, ये बच्चों का सताया हुआ, इसकी बच्चियां जवान है, सगे भाई के बेटे जवान, इसका बुए पर नहीं आया। या अल्लाह जिसकी परेशानी दूर कर दे, इसकी बच्चियां, इसकी रातों की नींद उड़ गई, इसके बच्चे बेरोजगार है। या अल्लाह इसकी बीवी को ऐसी बीमारी लग गई, इलाज के लिए पैसे कोई नहीं, मैं सिफारिश करती हूँ अल्लाह इसकी बीवी को शिफा दे दे। फरमाया तो तहज्जुद के सजदे दिखा, परवरदिगार आलम अपनी रहमतों के दरवाजे तेरे पर खोल के दिखा देगा। खुदा के वास्ते नमाज की आदत डालो मेरे भाइयों, ओ मेरे वीरों, खुदा के वास्ते ये जल से मुस्तहब है, नमाज़े फर्ज है। जल से ना कराओ सवाल नहीं होगा। एक नमाज छोड़ के चले गए, कयामत के दिन इतना पूछा जाएगा, खुदा की कसम कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। आज जिन कपड़ों पर खुशबुएं लग रही, आज जिन कपड़ों पे काफूर, आज जिन कपड़ों पे तर लग रहा है, यकीन जानो यही कपड़े पहन के बिस्तर मरक पे लेटे होंगे। इजराइल अलैहिस्सलाम आएंगे, 4 कदम पीछे हट जाएंगे, फरिश्तों से कहेंगे चलो भी काम शुरू करो, फरिश्तों से कहेंगे काम शुरू करो, फरिश्ते आगे बढ़ेंगे, क्या रूह कब्ज करेंगे या गिच्ची मरोड़ेंगे या टांगे मरोड़ेंगे या बाजू मरोड़ेंगे, कोई फरिश्ता काम नहीं करेगा। ये फरिश्ते आगे आएंगे, सर के बालों से लेकर पैरों तक मैयत को, मरने वाले को सूंघना शुरू कर देंगे। अल्लाह अकबर। इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा क्या सूंघ रहे हो? कहा अल्लाह अकबर, खुशबुएं लगाने वाला, बॉडी स्प्रे लगाने वाला, खुशबू वाले साबुन से नहाने वाला, ये अल्लाह अकबर आज सूंघ के देखा जा रहा है कि इसके वजूद से नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, जिक्र की, दुरूद शरीफ की खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही है। फरमाया जब इंसान के जिस्म से खुशबू नहीं आती, अल्लाह की कसम इजराइल अलैहिस्सलाम समेत जितने फरिश्ते आते हैं, कोई भी इसकी रूह ले जाने को आसमान पर तैयार नहीं होता। मैं मेरा अजीज हो 11 रबीउल अव्वल को मुल्तान गया। अल्लाह अकबर, बड़े मेरे करीबी ताल्लुक वाले मौलवी सनाउल्लाह साहब, बहुत ही मेरे ताल्लुक वाले, यकीन जानो मेरे अजीजों, कोई 15-16 बहन भाई हैं, सारे हाफिज, 5 आलिम, 4-5 मुफ्तियाने कराम। कह लगे मौलाना एक भाई जामपुर में, 5 पता नहीं 6 भाई लाहौर में मदारी संभाले हुए, 5 भाई मुल्तान में मस्जिद मदरसे संभाले हुए। का 2 साल पहले अब्बा का रात को 1 बजे इंतकाल हुआ। अब्बा ने मुझे आवाज दी सैफुल्लाह। मैंने कहा जी, देखो कितने प्यारे नाम। का जल्दी कर वलीउल्लाह को बुला ले, जल्दी कर नसरुल्लाह को बुला ले, जल्दी कर उबैदुल्लाह को बुला ले। अल्लाह अकबर, ये बरकत वाले घराने हैं, बच्चों का नाम लो तब भी अल्लाह का नाम जुबान पर आता है।
मैंने कहा अब्बू जी खैर है। फरमाया जिस मकसद के लिए मैंने तुम्हें कुरान का हाफिज बनाया था, आज वो मकसद पूरा करने का वक्त आ गया। मैंने कहा बताओ तो सही। कहा जा जो मुल्तान में बच्चे उन्हें बुला। कि पांचों भाइयों को बुलाया गया। कहा पांचों भाइयों को मेरे बिस्तर के चारों तरफ खड़ा कर दे। जब 5 भाई खड़े हो गए, फरमाया आज मैं बताऊं, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता, इंजीनियर बनाता, वकील बनाता। मैंने तुम्हें हाफिज कुरान किस लिए बुलाया था? आज के दिन के लिए बुलाया था। बच्चों मेरे जाने का वक्त आ गया, मुझे कुरान की डोली में रुखसत करो। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। फरमाया पांचों बच्चों ने चारों तरफ खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। जब इज़ारा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून व सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै व इलैहि तुरजऊन का जब ये पढ़ा, अब्बा ने यूं करके आंखें खोली, कहने लगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कमरा खाली कर दो, फरिश्तों की जमात लेने के लिए आ रही है। कहा हमने कमरा खाली किया, मौलाना ऐसे लग रहा था जैसे भीड़ कमरे के अंदर हो गई। मौलाना खुदा की कसम जब अब्बा की आंखें बंद हुई, बिस्तरा तो क्या पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया था। इसीलिए तो मेरे यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, मेरे बहुत ही प्यारो, मैं अर्ज कर रहा हूँ बाजारों से बचो, दुकानों से बचो, जितनी जरूरत है होटलों से बचो, फिरने से, आउटिंग से, खेतों से बचो, जितनी जरूरत है कारोबार करो, लेकिन अल्लाह के घर में बैठ के दिखा दो। यकीन जानो पता नहीं बुलावा किस वक्त आ जाए। मेरा जनाजा मेरा अजीजों बाजारों से न जाए, अल्लाह के घर से जाए। और दुनिया के घरों में ये वाहिद घर है जहां से इंसान को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। एक आदमी पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, बड़ा परेशान। बीवी ने कहना शुरू कर दिया पता नहीं कब तेरे से जान छूटेगी। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया अब्बा जान का तो ये रोना रहता है। रिश्तेदारों ने फोन सुनना छोड़ दिए। कर्जदार दरवाजे पर रातों को 12-12 बजे आ गए। बाजारों में टहल टहल के जिंदगी गुजारता, या अल्लाह घर जाऊं लोग गिरबान पकड़ेंगे। एक दिन तंगा मत बजंगा मत, एक दिन तंगा के परेशान हो के घर में बैठ अल्लाह के घर आ गया और हाथ उठा के कह रहा या अल्लाह या मौत दे दे या मेरा कर्जा उतार दे, अब मेरे से जलील नहीं हुआ जाता है। अल्लाह तुझे पता है मैंने सूद पर कर्जा नहीं लिया, या अल्लाह तुझे पता है मैंने शराब जुए के लिए कर्जा नहीं लिया, मजबूरी थी, बच्चों का मामला था, अल्लाह कारोबार के सिलसिले में लिया, या अल्लाह मुझे क्या पता था मैं फंस गया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाहु अकबर। उसके गैब का पर्दे वाला निजाम चलना शुरू हो गया। उसने रो के दिखाया, बच्चा माँ बाप को रो के दिखाए, अम्मा अब्बा खुदा की कसम अल्लाहु अकबर, उनके अंदर का निजाम चलना शुरू हो जाता है, यानी दुआएं निकलना शुरू हो जाती हैं। जब बंदा रो के दिखाए तो पर्दे वाला निजाम चलना शुरू हो गया। उसी इलाके में, उसी मोहल्ले में, उसी गली में बहुत अमीर आदमी रहता था। रात को रोटी खा रहा था, एक लुकमा हलक में फंस गया, कह लगा हाय गैस ट्रबल हो गया, रोटी छोड़ कर के लगा अभी चहलकदमी करके आता हूँ। बीवी कहने लगी मैं साथ चलूं का? नहीं नहीं। घर से बाहर निकला, गली में चहलकदमी करता करता मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया। कुदरत दरवाजे पर लेके आई। अल्लाह अकबर। अंदर बैठा रो रहा था, उसकी जेब में पैसा था, इसकी आंख में आंसू था। ये रो के कहता अल्लाह कर्जा उतार दे वरना मौत दे दे। कुदरत खींच के लाई, मस्जिद के दरवाजे पर आया, उसका रोना देखा ना गया, कंधे पे हाथ रख के कहला कितना कर्जा? का इतना। का तेरा सारा कर्जा मैं उतारूंगा, जा मुस्कुरा, आंखें साफ करके बच्चों के पास चला जा। जब वो जाने लगा, कहने लगा ये मेरा विजिटिंग कार्ड ले ले, आगे कभी ऐसा मामला पड़ जाए इस पते पर आ जाना। अल्लाह अकबर। उसके ईमान की गैरत देखो, उसने विजिटिंग कार्ड लिया, यूं करके फाड़ दिया और जेब में डाल दिया। कहा अपना पता अपने पास रख, अगर तेरा पता जेब में डाल दिया उसका पता भूल जाऊंगा जिसने तुझे मेरे पास उठा के भेजा।
खुदाए पाक की कसम, उसकी कराबतदारी में आओ, उसका कुर्ब हासिल करके देखो, मट्टी में हाथ डालोगे खुदा की कसम हाथ में सोना आएगा। अगर उससे दूर जाओगे सोना राख बन जाएगा। हो ही नहीं सकता जो अल्लाह रसूल से बगावत कर जाए वो दुनिया की जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाए। वही कामयाब है जिसने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की। देखते नहीं साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, जिनके न घर में चूल्हा जलता था, न जिल के तल पे कभी कपड़ा नहीं आया, न जिल के पैर में जुत्ती हुआ करती थी, न सर पे टोपी नमाज पढ़ने के लिए, न पेट में रोटी हुआ करती थी, लेकिन ईमान उनका इतना मजबूत था। अल्लाह उनके ईमान के तराने कुरान में सुना के कह रहा है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। फरमाया सारी दुनिया जन्नत को तलाश करती है, जन्नत महबूब के यारों को तलाश कर रही है। आओ मेरे अजीजों, खुदा के वास्ते आओ, 2 मिनट की कहानी 40 मिनट पर इंशाअल्लाह खत्म कर दूंगा। रह गए 6 मिनट, वुज़ू कर लेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दुआ भी मुख्तसर करेंगे। अल्लाहु अकबर। लोगों ने हुजूर की सीरत सुनाई, किसी ने अम्मा हलीमा का शान सुनाया, किसी ने मैयामना का शान सुनाया। आओ लोगों, नबी की सीरत का आखिरी हिस्सा जो दुनिया से 5 दिन पहले जाने का हुजूर का अमल है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा कर मस्जिद में तशरीफ ले गए। पता है यारो, तुम्हारे घर के अंदर जो बाथ बना हुआ अमेरिकन सिस्टम का बना हुआ, अल्लाह अकबर, टाइलें पता नहीं रानी कहाँ की लगी हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल की ख्वाहिश जाहिर की। अब्दुल हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने अम्मा आयशा से पूछा, हुजूर अलैहिस्सलाम को जिस बर्तन में टाप में मेरे अजीजों बिठा कर गुस्ल दे, तेरे घर में है का नहीं? उम्मे सलमा तेरे घर में है का नहीं? अज़वाज मुतहरात से पूछा, नहीं। अब्बास रजी अल्लाह ताला दीवार के सारे लग के रोने लग गए कि सारे नबियों की सरदारी का ताज सर पर, लेकिन घर के अंदर नहाने वाला बर्तन भी कोई नहीं। फिर हजरत हफ्सा का बुआ खड़काया, उमर की बेटी का, कहा बेटी तेरे घर तो बर्तन होगा? कहा मेरे घर बर्तन है। तो अम्मा हफ्सा के घर से बर्तन लाया गया, उसमें बिठा के रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया गया था। दुनिया को बरतने से मना नहीं फरमाया, लेकिन अपनी इतनी नफरत का इजहार फरमाया कि धोखेबाज है। उम्मत से का कुलू बिल तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अगर अल्लाह हलाल दे तो इस्तेमाल करने में कोई हरज नहीं, लेकिन खुद बेजारी। हुजरे का पर्दा हटाया। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है, महल्लेदारनी ने खूबसूरत फूलदार चादर भेज दी। हुजरे का पर्दा हटाया। हुजूर के आने से पहले मैंने बिस्तरे पे चादर बिछाई। हुजूर अलैहिस्सलाम आए, चूल्हा नहीं देखा, मुझे नहीं देखा, मेरा चेहरा नहीं देखा, मुस्कुरा कर नहीं देखा। अचानक बिस्तर पे नजर पड़ी, अल्लाह उल्टे पांव घर से बाहर निकल गए और फिर पर्दा हटाया। फरमाया आयशा, ये फूलदार चादर मोहम्मद के बिस्तर पे कहां से आई? मैंने कहा एक औरत तोहफा दे गई, आपके बिस्तर से खूबसूरत आला चीज मैंने कोई ना समझी, मैंने उस बिस्तर पर आपकी चादर बिछाई। हुजूर पर्दा पकड़ के रोने लग गए। फरमाया आयशा, इतनी दुनिया अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगा? फिर फरमाया आयशा, इस फूलदार चादर से नबियों का क्या वास्ता? मैंने कहा सोना रोता क्यों है? फरमाया अल्लाह क्या, जब ये पूछ लिया गया कि फूलदार चादर पे लेटने का हिसाब दे, मोहम्मद क्या हिसाब देगा? अम्मा आयशा फरमाती है, जब तक मैंने फूलदार चादर बिस्तर से ना उठाई, हुजूर ने हुजरे में कदम ही नहीं रखा था। अल्लाह फरमाया वो चमड़े का बिस्तर हुआ करता। एक दिन मैंने आपके नाजुक बदल को देखते हुए दोरा बल्कि चकोर करके बिछा दिया। हुजूर उठे, दोरा फिर कहरा किया। फरमाया ऐसा मेरे बिस्तर को ना छेड़ा कर, नरम बिस्तर मोहम्मद को तहज्जुद पढ़ने के अंदर बड़ा मुश्किल के अंदर पैदा कर देता है। अल फ़क़्रु फ़ख़्री, फरमाओ लोगो मेरी जात को भी देखो, मेरे हाल को भी देखो, इसी चीज को अपना के आ जाना। मैं हौज़े कौसर पर खड़ा तुम्हारा इंतजार करूंगा। दुआ के लिए हाथ उठाए। आज का तो प्यो भी गरीब सी, मैं भी गरीब हाँ, अगे बच्चे भी गरीब है, साड़ी तक किस्मत फूट गई। और ना 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 ना, हुजूर की दुआ सुन, अल्लाहुम्मा अहीनी मिस्कीना, अल्लाह में मोहम्मद को मिस्कीनों के अंदर रखना। रिश्तेदारियां भी गरीबों में हो, लेना देना भी गरीबों में हो,
दस्तरखान भी गरीबों में हो। वह अमितनी मिस्कीना, अल्लाह मौत आए जनाजा उठाने वाले भी गरीबी हो। बिलाल जनाजा उठाए, अबू जर जनाजा उठाए। या अल्लाह जब मैदान माशर में वहां खड़ा करना जा मेरी उम्मत का गरीब खड़ा हो जाए। अमीरों को दुआएं दे गया और गरीबों को कयामत की सुबह तक अपना साथ देने का वादा दे गया है। ओ कच्चे मकान वालों, अगर तुम्हें बड़ा मकान देखकर अपने कच्चे मकान पर रोना है तो मैं मोहम्मद का वो हुजरा देख लेना जब बारिश हुआ करती थी, उसकी छत से पानी जमीन पे आया करता था। और लोगों, अमीरों के कपड़े देखकर तुम्हें अपनी गरीबी के कपड़े पे रोना है तो मेरा वो हाल देख लेना। बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु ने जोर की अजान दी, सहाबा सफों में आके बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में बिलाल आए, दरवाजे के पास खड़े होकर अस्सलात अस्सलात। आपने फरमाया बिलाल अंदर आ जा। हज़रत बिलाल आए, फरमाया तहमत बांधी हुई थी, ऊपर कुर्ता चादर कोई नहीं थी। मैंने कहा अल्लाह के नबी नमाज का वक्त हो गया। आपने फरमाया जा मेरे मुरीदों में से किसी को कह नमाज पढ़ा दो, मैं नहीं आ सकता कि आज मेरे तल के ऊपर चादर ही कोई नहीं, मेरा वजूद नंगा हुआ है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना। बेटा बाप का शाही लिबास देखने के लिए आया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर शाम को अपने बाप के हुजरे में आए, देखा तसले में पानी लेकर अब्बा नंगा बैठा हुआ है। जो कुर्ता पहन कर 22 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी कर रहा था, उस कुर्ते को बैठा धो रहा है। हजरत उमर कहने लगे मैं रोना शुरू कर दिया। क्यों रोया? मेरा बाप कुर्ते को जहां से रगड़ता कुर्ता फट जाता, जहां से रगड़ता कुर्ता फट जाता। मैंने यूं करके पानी में से कुर्ता उठाया, जगह जगह सुराख हो गए। मैंने कहा अब्बा ये कुर्ता पहन लेगा। और मैं बेटे क्या करूं, इसके अलावा तेरे बाप के पास दूसरा कुर्ता ही कोई नहीं है। खुदा के वास्ते मेरे अजीजों, इस दुनिया के धोखे में ना आना। ऐसी जगह धोखा देगी, अल्लाह अकबर, न पानी का घूंट मिलेगा, न मरते वक्त कलमा तय्यबा मिलेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो के फरमाया कर दे दुनिया गुर्री गैरी, किसी और को जाके धोखा दे, अली तेरे धोखे में नहीं आएगा। मेरे वीरा कब्र में जा, कफन मिले या ना मिले, कोई जनाजा पढ़े या ना पढ़े, तुझे कोई गुस्ल दे या ना दे, लेकिन हाथ जोड़ के तेरे पैरी पे ना पाजी, वैसे कफन मिले ना मिले, ईमान का टुकड़ा कब्र में ले जाना बात बन जाएगी। हजारों आदमी जनाजा पढ़े, कफन तुझे लट्टे का मिले, काफूर की धुनी मिले, लेकिन कब्र में जाने से पहले ईमान कब्र में ना गया, खुदा की कसम एक रात गुजारना मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह के वास्ते आज दिल बड़ा नरम है, अल्लाह के वास्ते इस सख्त दिल पर आंख से मेरे अजीजों आंसू नहीं कर रहा है, इस सख्त दिल पर अल्लाह रहमत का छींटा उतार दे। तेरे बल्ले तेरे अल्लाह गफलत वाली जिंदगी से शर्मिंदा होकर आज रो रहे हैं और नियत इरादा करते हैं इंशाअल्लाह आज के बाद गफलत वाली जिंदगी नहीं गुजारेंगे। झूठ, बदकारी, लवातलत, जिना, शराब, या अल्लाह नाकामी की, गफलत वाली, हरामकारी की जिंदगी से बचते हैं। आज सच्चे दिल से तेरे महबूब की जिंदगी अपनाने की अल्लाह वादा करते हैं। हम पठान बाद में, अवान बाद में, अराई बाद में, अवान बाद में, पहले सारे कह दो सारे मोहम्मद के गुलाम हैं, सारे हुजूर के गुलाम हैं, सारे हुजूर के गुलाम हैं। अल्लाह ये गुलामी जिंदगी में भी नसीब फरमा और मौत के वक्त गुलामी नसीब फरमा, ताकि मेरे अजीजों जब जनाजे उठे लोग अवान पठान ना कहे, बल्कि लोग देख के मोहम्मद के गुलाम का जनाजा जा रहा है। कह दो सारे अल्लाह के दरबार में मिलके या अल्लाह मेरी तौबा, फिर सच्चे दिल से कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह जो हमारा इख्तियार था हमने कर दिया, जो तूने दिया, जो तेरे इख्तियार में सब कुछ है अल्लाह, हमने माफी मांगी, तू माफी का ऐलान फरमा दे। 5 वक्त की नमाज इंशाअल्लाह नहीं छोड़नी। दाढ़ियां घटाओ मत मेरे अजीजों, बूढ़े हो गए, उम्र घट गई, लेकिन दाढ़ियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? बढ़ा कर तो देखो, क्या पता कयामत के दिन यही निजात का जरिया बन जाए, कब्र में सांप बिच्छुओं से बचाव का जरिया बन जाए।
आज ही वादा करना, खुदा दी कसम, 2 वक्त आपस में मिल रहे हैं। जो सुबह फरिश्ते आए थे नेकियां लेके जा रहे हैं, जो अब आएंगे नेकियों वाला रजिस्टर लेके आए हैं। आज लिखवा दो इंशाअल्लाह। इस दाढ़ी पर आज के बाद उस दाढ़ी चलाएंगे। रख के तो देखो, फरिश्ता कह रहा जी क्या क्या जवाब दो? का दाढ़ी चेहरे पर सजाओ। अल्लाहू अकबर। कब्र में कीड़ा बिच्छू तुम्हारे करीब नहीं आएगा, क्योंकि हुजूर की सुन्नत तो चेहरे पर सजा के कब्र के अंदर जा रहा है। सारी मखलूक की फिक्र हो और अपने घर से मेरे अजीजों खैर वाले काम की इब्तदा हो। जो सबक करना इज्तिमा से मिला कि सारे इंसानों की खैर के लिए निकलना है, खुद भी कामयाब होना है, दूसरों को भी कामयाबी वाले रास्ते पर लाना है। इस काम के लिए मेरे अजीजों फिक्र भी करनी है, मेरे अजीजों इस काम के लिए जिद्दोजहद भी करनी है। को हर हाल में हर लिहाज से खैर वाले काम के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। कह दो इंशाअल्लाह। बताओ मेरे अजीजों, इसी हफ्ते इसी मस्जिद से अल्लाह के रास्ते में 3 दिल कौन लगाएगा? पक्का सच्चा हाथ खड़ा करके अपनी अपनी मस्जिद से या इसी मस्जिद, हाथ खड़े ऊंचा करके अपनी मस्जिद से या इसी मस्जिद से अल्लाह के रास्ते में 3 दिल कौन लगाएगा? अब बैठे हो, 1 मिनट के लिए खड़े होकर दिखा दो, 1 मिनट के लिए। माशाअल्लाह, उठो उठो यारो, उठो। माशाअल्लाह, 2-3 मस्जिदों से इकट्ठी जमातें निकल जाएं। अल्लाह के रास्ते में कौन कौन सा रोजा लगाएगा? माशाअल्लाह, पक्का लगाओगे ना इंशाअल्लाह? हयाती हो, ये बुनियाद पड़ गई, कदम उठ गया, कयामत आ जाएगी इंशाअल्लाह, ये कदम नहीं रुकेगा। आज सीरत नबी मेरे अजीजों, सीरतुल नबी के जलसे का मेरे अजीजों मकसद हल हो रहा है। बैठ जाओ 2 मिनट के लिए। आज दूसरी नियत करो, अल्लाह बेटा दे या बेटी, जितना मर्जी स्कूल पढ़ो, लेकिन अपने बच्चे बच्ची को कुरान का हाफिज जरूर बनाएंगे। एक बूटा कुरान वाले मर्द कर गुलशन में जरूर लगाएंगे। और तीसरी बात मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, सारी मखलूक का दर्द दिल में लेंगे, लेकिन किसी भी अल्लाह की मखलूक जानवर तक से इंसान तक इंशाअल्लाह किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। कह दो इंशाअल्लाह, किसी को धोखा भी नहीं देंगे। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति